तो क्या भाग्य भी बदला जा सकता है? भाग्य को बदलना, भाग्य क्यों नहीं बदला जा सकता? अगर भाग्य नहीं बदलता तो व्यक्ति नियतिवाद वही जो चलता रहेगा वही चलता रहेगा। भाग्य को बदलने के लिए पुरुषार्थ का माना गया कि पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जा सकता है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी घटित होता नहीं। पुरुषार्थ व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। भाग्य में तो लिखा है पुरुषार्थ मतलब मेहनत करना, उस चीज़ में उद्योग लगाना। जब तक व्यक्ति उद्योग नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक वह चीज़ घटित नहीं होगी। आज हम बातचीत कर रहे हैं तो हमने पुरुषार्थ किया है कि इधर से आए हैं, प्रश्नों को आप पूछ रहे हैं, आपने प्रश्नों को तैयार किया है, मुझे भी अपने तरफ से उत्तर देना है। तो पुरुषार्थ के बिना जवाब कुछ भी कार्य होता नहीं है। कोई भी काम करता है, कोई भी व्यापार करता है, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कोई भी कहीं वैज्ञानिक अपनी खोज कर रहा है, तो उसमें उसका पुरुषार्थ लगता है, उसकी मेहनत लगती है, एक्शन लेता है, पूरा प्रयास। भाग्य से तो नहीं हो जाता, सारा चीज़ भाग्य से हो जाता है क्या? तो पुरुषार्थ ऐसी चीज़ है जो भाग्य को भी बदल सकता है। एक व्यक्ति एकदम भाग्य के सारे बैठ गया तो उसको कोई भी दिन नहीं उठा सकता। उसे प्रयत्न करेगा, भाग्य करेगा तो वो अच्छे भाग्य को बुरे में बदल सकता है, बुरे को अच्छे में बदल सकता है। तो व्यक्ति अगर अपने मेहनत से, उद्योग से, पुरुषार्थ से अपने आप को चेंज कर सकता है। अगर आपको 12 साल के बच्चे को समझाना हो कि कर्म क्या होता है तो आप कैसे समझाएंगे? तो सामान्य व्यक्ति को, 12 साल के बच्चे को कहते हो या एक सामान्य वो देने वाले को, व्यक्ति को हमको समझाना है कि कर्म क्या होता है। हम दुनिया में कितनी विविधता देखते हैं, कितनी विविधता है। एक छोटा सा प्राणी जमीन पे चल रहा है, चींटी है। एक कुत्ता गली में घूम रहा है, एक कुत्ता बड़े आराम से किसी के अपने घर में आराम से रहता है। एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति अमीर है। एक व्यक्ति समान शिक्षा प्राप्त करके भी, एक कॉलेज में एक साथ पढ़कर भी, एक व्यक्ति बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, एक व्यक्ति साधारण जॉब के लिए भी तरस रहा है। क्यों ऐसा होता है? ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं संसार में विविधता है, कर्म की विविधता है। विविधता एक्सप्लेन करिए। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये डिफरेंस जो दुनिया में है, ये किसके कारण से है? ये एक कर्म के कारण से है। कर्म व्यक्ति लेके आता है। एक व्यक्ति जन्मते ही सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, और एक व्यक्ति उसी दिन, उसी समय में, एक समय में जन्म के हुए, उसको खाने की भी समस्या है। ये क्यों होता है? तो कर्म एक कारण है जिससे व्यक्ति अपना पहले से जो पुरुषार्थ, पिछले जन्मों में जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ के कारण एक व्यक्ति सक्सेस हो जाता है, एक व्यक्ति नहीं सक्सेस होता है। एक व्यक्ति अच्छे घर में जन्म ले लेता है, एक व्यक्ति नहीं लेता है। एक व्यक्ति पशु बन जाता है, एक जीव मनुष्य बन जाता है। ये अपने अपने कर्मों का प्रभाव है। तो कर्म सब जगह काम करता है। तो कर्म से एक व्यक्ति बहुत चिंतनशील होता है, अच्छा सोच रखता है। एक व्यक्ति की ऐसी मेघा ही नहीं होती, उसको कोई चीज़ समझाने से समझ में नहीं आती, तो उसकी मेघा उतनी नहीं है। तो ये सारा जो विविधता हम देख रहे हैं संसार में, एक स्कूल में हम 40 एक क्लास में 40 बच्चे हैं, क्या सबकी समानता एक जैसी होती है? सब अपने अपने स्तर पर होते हैं। इसका कारण है कर्म। तो कर्म बहुत महत्वपूर्ण मैटर है, जिसके कारण हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। 12 वर्ष का बच्चा हो चाहे कोई बच्चा हो, कर्म के बारे में जागरूक रहना कि मैं ऐसा कोई कर्म न करूं कि मेरा आगे भविष्य खराब हो जाए। मुझे ऐसा कर्म करना है कि मेरा भविष्य आगे मैं अच्छा डेवलप करता रहूं। तो कर्म तो बहुत काम करता है।